जीएस ऑनलाइन के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग दृष्टि क्विक बुक की ज्योग्राफी को समराइज़ कर रहे थे। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत समझने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं भूगर्भिक समय मापक्रम को लेकर। तो भूगर्भिक समय मापक्रम एक्चुअली फैक्ट ज़्यादा होता है, अगर इसको हम समझ लें तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एक्चुअली वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक ऐसा पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आपके गलत मैक्सिमम होते हैं। तो इसके लिए मैं पहले आपको जो मेरा क्लास था जिसको मैंने बोर्ड पर पढ़ाया हुआ है तो उसका एक मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर पहले आपसे डिस्कस करूँगा, तब उसके बाद जो इस बुक में डेटा है वो मैं आपको उसको कवर करूँगा। तो देखिए प्रोफेसर सवीन सर की बुक से ये नोट्स मैंने पढ़ाया था, तो ये उसका डेटा है और जो बुक है वो दृष्टि क्विक बुक का है। तो थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है, इसलिए परेशान ना हो, लेकिन जो डेटा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो एग्ज़ाम में आता है उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। दोनों बुक बिल्कुल सही है, आप दोनों में कोई भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा होने वाला है और मुझे लगता है कि इसके बाद 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। और आपने यदि एग्ज़ाम दिया तो आप जानते होंगे कि ये चैप्टर ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते हैं और याद नहीं रहते हैं। तो आज हमारे साथ कोशिश करिए, देखिए आपको वो कैसे याद हो जाता है। तो पहले भूगर्भिक समय मापक्रम को हम लोग बांट लेते हैं ना, हम लोग क्या मतलब बांटा ही गया है तो उसको हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली जो कल्प बांटे गए हैं वो कैसे बांटे गए हैं। तो एक टाइम एज ले लीजिए। टाइम एज का मतलब है जैसे आज से आप पहले जाते हैं, जैसे आप ईसा पूर्व की बात करते हैं ना, तो एक टाइम से लेके बहुत पहले की बात है। तो आप देखिए जो सबसे पास वाला समय होगा कौन सा होगा, इसमें आप नीचे से ऊपर जाइए, यानी कि ये वाला समय आपका है और इससे आप ऊपर की तरफ यानी कि पहले जा रहे हैं। तो सबसे पहले वाला जो समय होगा वो प्री कैम्ब्रियन होगा, उसके बाद होगा पैलियोजोइक, उसके बाद मेसोजोइक, उसके बाद सेनोजोइक, उसके बाद नियोजोइक। इसी को आप देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटनरी, तो चार नाम दिए गए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटनरी। तो देखिए ये जो युग हैं इनको कल्प बोलते हैं। तो ये विभाजन तो पहले दिमाग में रख लीजिए कि चार ये हैं, इनके जो पहले होगा वो होगा आपका प्री कैम्ब्रियन होगा, यानी कि उसके पहले का जो भी समय है वो उसको किस में मान लिया गया, प्री कैम्ब्रियन में। ये प्री कैम्ब्रियन नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जब पैलियोजिक का डिवीज़न देखेंगे कैम्ब्रियन से शुरू होता है, तो इसलिए उसके पहले का पूरा समय क्या नाम आ जाएगा, प्री कैम्ब्रियन। तो पहले दिमाग में क्या बैठाना है कि डिवीज़न हुआ प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में, क्वाटनरी में। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आपको इस एरिया से बताना है कि इस टाइम में क्या हुआ था। ठीक है, इस तरीके से पहले तो ये क्लासिफिकेशन माइंड में सेट कर लीजिए। अब इनके नाम पूछा जाता है, तो जो प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी युग है, उसमें क्या आएगा, तो प्राइमरी जो युग है उसको कहेंगे पैलियोजोइक, उसके बाद सेकेंडरी को कहेंगे मेसोजोइक, जो टर्शियरी कल्प है उसको क्या बोलेंगे, सेनोजोइक, और क्वाटनरी कल्प को बोलेंगे नियोजोइक। तो पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक, इनका क्रम याद कर लीजिए। ये प्राचीन काल से वर्तमान काल तक का है। समय को थोड़ा मोटा मोटा ले लें, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक आइडिया ले लें कि जो सबसे पुराना समय है मान लिया गया 59 करोड़ वर्ष पूर्व जो है हमारा ये पैलियोजोइक है, 25 करोड़ वर्ष पूर्व मेसोजोइक है और 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है सेनोजोइक है और लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व नियोजोइक है। तो ये डिवीज़न ले लें। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको शुरुआत होता है प्री कैम्ब्रियन से, कैम्ब्रियन से ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिओनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। एक नज़र ज़रा दिखा देता हूँ, तब डिस्कस करेंगे। देखिए ये यहाँ से शुरू होता है प्री कैम्ब्रियन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के बाद देखिए आपका आ गया यहाँ पर ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, उसके बाद डिवोनियन, ठीक है, कार्बोनिफेरस। तो इस तरीके से आप देखते जाएं तो आपको अलग अलग पर्मियन। तो ये कैसे समझ में आया कि डिवीज़न किसका है, जो पहला शक था हमारा पैलियोजोइक उसका। तो कैम्ब्रियन, अब इसको 6 भाग में बांटा गया है पैलियोजोइक को। ये क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, पूछे जाते हैं कि कैलिडोनियन हलचल किस युग में हुआ, किस शक में हुआ, किस कल्प में हुआ, है ना। फिर अल्पाइन पर्वतीकरण किस कल्प में हुआ। फिर युग भी पूछ लिया कि कौन सा युग जो है मत्स्य युग कहलाता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसलिए पहले समझ लीजिए डिवीज़न, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटनरी, इनके नाम पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक, ये याद हो गए। अब इनका डिवीज़न कर लीजिए।
पहले जो हम आपको बुक में पढ़ाएंगे वो कैम्ब्रियन से पर्मियन तक कौन सा समय होगा, पैलियोजोइक का होगा। कौन सा होगा, पैलियोजोइक का होगा। यानी कि बुक में जो अभी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ये किसका होगा, ये क्रम से है, इसका क्रम ऊपर नीचे आपको नहीं करना है क्योंकि कभी कभी क्रम ही लगाने को आ जाता है। तो कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, तो ये पैलियोजोइक जो आपका कल्प है उसके ये 6 युग हैं। अब इन 6 युगों में हमने एक शॉर्ट में इसको दे दिया है, ये बुक में है, इसको आप समझिए। एक थोड़ा सा डिवीज़न आपको एक और बता दूं पर्वतीकरण को लेके। पर्वतीकरण में 4 पर्वतीकरण हुए हैं, चर्नियन हलचल, कैलिडोनियन हलचल, हर्सिनियन हलचल और अल्पाइन हलचल। इसको पर्वतीकरण भी कह सकते हैं, चर्नियन पर्वतीकरण, कैलिडोनियन पर्वतीकरण, हर्सिनियन पर्वतीकरण और अल्पाइन। इनका क्रम लगाने का एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, मैं तो याद कर लिया हूँ चकय, हसी, अल्पा। तो कोई बहुत अच्छा शॉर्टकट नहीं है लेकिन याद करना है तो 4 अपने याद कर लीजिए, चकय, हसी, अल्पा। चर्नियन, कैलिडोनियन, हसी यानी कि हर्सिनियन और अल्पा यानी कि अल्पाइन। तो 4 का क्रम याद रखेंगे और चारों देखिए, एक आपका प्री कैम्ब्रियन में आ जाता है, एक पैलियोजोइक में आता है, एक मेसोजोइक में आता है, एक सेनोजोइक में आता है। तो डिवीज़न हो गया, मैंने आपको समझा दिया। अभी इसको लास्ट में हम लोग फिर से लेके आएंगे यहाँ पर रिवाइज करने के लिए। डिवीज़न समझ में आ गया होगा। अब उम्मीद करता हूँ कि अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और किस युग में किस कल्प में बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर यही लिखा गया है कि वर्तमान समय में पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के विकास क्रम के काल को जो इयॉन है, महाकल्प हैं या कल्प हैं या युग हैं, उनमें बांटा गया है। इरा है, पीरियड है, इपोच है। तो सबसे पहले हम लोग जो महाकल्प में देखा था, हमने क्या कहा था कि पैलियोजोइक के पहले जो भी समय होगा वो क्या होगा, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प होगा। तो करोड़ जो वर्ष में है, मैंने वहाँ पे 59 करोड़ वर्ष लिखा था, इसमें 57 करोड़ वर्ष है। कोई इतना मायने नहीं रखता, थोड़ा बहुत डेटा रहेगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि सबसे पहले का समय है ये, उससे पहले का समय है ये। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के लगभग 57 करोड़ वर्ष तक के समय जो है वो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में आता है। तो सबसे पहला यही है, इसी में चर्नियन हलचल हुई थी। अब देखिए, चूँकि सबसे प्राचीनतम पर्वत को क्या कहते हैं, आर्कियन पर्वत। तो आर्कियन पर्वत ये किस काल में आएगा, प्री कैम्ब्रियन। अब ताप तथा दाब के कारण इस युग की चट्टानों में सर्वाधिक रूपांतरण हुआ है, इसीलिए इसमें क्या पाया जाएगा, तो ग्रेनाइट नीस पाया जाएगा जिसमें सोना और लोहा पाया जाता है। भारत में क्या क्या निर्माण हुआ, अरावली पर्वत, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। और इसी समय कनाडियन और लॉरेंसियन सील जो है आपके उत्तरी अमेरिका में जो देखने को मिलते हैं, वो आपको कनाडियन लॉरेंसियन सील का निर्माण कब हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में। यानी कि आपकी ये जो आपने अभी जो देखे थे कल्प, वो चारों के सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन में। ठीक है, अब इसमें एक कोशिकीय जीवों का उद्भव हो गया। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है कि प्री कैम्ब्रियन में क्या क्या था, तो सोना लोहा पाया जाता था, ग्रेनाइट नीस पाया जाता था। जो हमारे सबसे प्राचीन पर्वत हैं अरावली, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ। कनाडियन लॉरेंसियन सील का निर्माण हुआ। समुद्र में जो रीढ़ विहीन थे, यानी कि रीढ़ वाले भी जीव नहीं आए थे, एक कोशिकीय जीवों का उद्भव हुआ था कब, प्री कैम्ब्रियन युग में। अब यहाँ समझिए कि स्थल भाग जो है जीव रहित था, सागरीय घास जो है उसका उद्भव हुआ था। तो ये रहा आपका प्री कैम्ब्रियन का समय। यही चीज़ आपको दिमाग में रखना है, इसी का एक शॉर्ट नोट बनाना है। मैंने कहा कि अभी जो मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया है उसको जब रिवाइज कराएंगे तो थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा। अब कैम्ब्रियन कल्प को देख लेते हैं। कैम्ब्रियन कल्प किसका है, तो डिवीज़न में आप चले जाइए, 6 युगों में बांटा गया है किसको, पैलियोजोइक का। ठीक है, याद रहेगा, नहीं याद आया तो फिर से दिखा देता हूँ, बार बार तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन देख लीजिए। पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे 6, वो पढ़ेंगे पैलियोजोइक के, कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ठीक है, इसमें देखेंगे आबादी शैलों का निर्माण, विंध्याचल पर्वत, कैलिडोनियन हलचल, रीढ़ वाले जीव, मत्स्य युग, उभयचरों की उत्पत्ति, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, कोयले के निक्षेप, ब्लैक पर्वत, हर्सिनियन। तो इनमें सब में अलग अलग हैं, यहीं से क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। तो पैलियोजोइक का पहला डिवीज़न हम लोग पढ़ रहे हैं कैम्ब्रियन। ठीक है, अब कैम्ब्रियन कल्प में पीरियड में देखते हैं। तो अब ये लिख के आ गया कि पैलियोजोइक महाकल्प का पहला कल्प था। अब समझ में आ गया, अभी ऐसे किताब पढ़ते तो समझ में ना आता। अब ये पैलियोजोइक का पहला हो गया कैम्ब्रियन, है ना। तो अब ये
चूँकि अब वो 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक तो आपका प्री कैम्ब्रियन चला, तो इसके बाद का जो है वो कौन सा होगा, कैम्ब्रियन होगा। आप सबको एज पे थोड़ा सा ध्यान मत दीजिए, ठीक है, बहुत डिटेल में जिसका 1-2 का एज आएगा मैं बता दूंगा, सब पे मत जाइए। इसमें क्या हुआ कि छिछले सागरों का विस्तार होता रहा। ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स, उत्तर पश्चिमी स्कॉटलैंड, पश्चिमी इंग्लैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण हुआ। तो कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण पहला पॉइंट हुआ। ज्वालामुखी क्रिया हुई यूरोप महाद्वीप में, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें अभी तक पर्वत निर्माण के लक्षण वहाँ देखने को नहीं मिले। स्थल पर जो स्थल यानी कि सतह पर जीवों का विकास अभी कैम्ब्रियन कल्प में नहीं हुआ था, तो यहाँ पर कुछ आपको खास ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। दूसरा कल्प क्या था पैलियोजोइक का, आर्डोविसियन। आर्डोविसियन में क्या था, पर्वत निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन वनस्पतियों का विस्तार सागरों तक ही सीमित रहा, कोई जलवायु कटिबंध अभी तक नहीं था। सिल्यूरियन कल्प की बात करें, ये भी पैलियोजोइक का तीसरा है ना। तो सिल्यूरियन में क्या होगा, तो जो सिल्यूरियन कल्प था इसी में होता है कैलिडोनियन हलचल। तो कैलिडोनियन हलचल किस युग में होती है, सिल्यूरियन कल्प में, है ना। तो इस कैलिडोनियन हलचल से बनता क्या क्या है, तो अपलेशियन जो आपके उत्तरी अमेरिका में है, स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया के पर्वतों का निर्माण हुआ। अब इम्पॉर्टेंट आ जाता है, सागर में रीढ़ वाले जीवों के किस्मों में विस्तार हुआ, विकास हुआ, वनस्पतियों के प्रकारों में भी विकास हुआ, प्रवाल जीवों का सर्वप्रथम बड़े पैमानों पर विस्तार मिलता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सिल्यूरियन कल्प की बात कर रहे हैं। और सिल्यूरियन कल्प में ही पहली बार वनस्पति का उदय हुआ था, लेकिन उसमें पत्तियां नहीं थी, कुछ इसके अवशेष जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो यहाँ आपके बुक में डिस्कस किया गया है। अब इसके बाद आपके पैलियोजोइक में ही आता है डिवोनियन कल्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मत्स्य युग से, मछली के युग से। किस युग को मत्स्य युग कहा जाता है, डिवोनियन कल्प कहा जाता है। यहाँ इसकी कुछ प्रमुख बातों को समझने के लिए ज़रूरी है जानना। तो मछलियों के लिए अधिक अनुकूल था, शार्क जैसी विशाल मछलियों का उदय हुआ, इस काल को मत्स्य युग कहते हैं। इसमें उभयचर जीवों, थल, जल और थल दोनों में रहने वाले जीवों का उदय हुआ, तो इसलिए इसमें उभयचर वाले जीव हो जाएंगे। और मत्स्य युग किससे जुड़ा जाएगा, डिवोनियन। और आपसे एक लाइन में पूछ लिया जाए, अगर कोई न देकर खाली पैलियोजोइक दे दिया, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, पैलियोजोइक महाकल्प में आ जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि पैलियोजोइक के ये 6 भाग हैं। अब यहाँ इसी में देख लेते हैं, डिवोनियन में ही फर्न जैसी वनस्पति का विस्तार हुआ था। अब उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवोनियन के बाद आता है कार्बोनिफेरस कल्प। ये क्वेश्चन में बहुत पूछा गया है, कार्बोनिफेरस भी आपका किसका भाग है, तो आपके पैलियोजोइक का ही भाग है। अब यहाँ समझिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो कार्बोनिफेरस के लिए याद रखिए, कार्बन है तो कोयला है ना। तो कोयला युग इसको कहते हैं, इसी में कोयले का निर्माण हुआ। अब समझिए इस बात को कैसे हुआ कि इसमें 100 फीट ऊंचे पेड़ों का विकास हुआ, बड़े वृक्षों का इसको काल भी कहते हैं। तो बड़े वृक्षों का काल कौन सा होगा, कार्बोनिफेरस होगा। अब समझिए कि जब बड़े वृक्ष होंगे, भ्रंशों में पेड़ के दब जाने से क्या हुआ, गोंडवाना चट्टानों की संरचना का उदय हुआ। इसमें कोयले के व्यापक निक्षेप मिलते हैं, इसीलिए इसको कार्बोनिफेरस कल्प कहते हैं या कोयला युग भी कहते हैं। तो कोयला युग से, बड़े वृक्षों का काल से किसको याद रखेंगे, कार्बोनिफेरस कल्प को याद रखेंगे। जो अमेरिकन हलचल है, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, वो कब होती है, कार्बोनिफेरस कल्प में होती है। अब एक और समझिए कि इस काल में स्थल पर बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का भी उदय हुआ, इसीलिए कार्बोनिफेरस को रेंगने वाले जीवों का काल भी कहते हैं। एक बात यहाँ आपको रेंगने वाले जीवों को लेकर, रेप्टाइल्स को लेकर बता दूं कि जैसे कभी कभी कार्बोनिफेरस को कह देते हैं कि रेंगने वाले जीवों का काल, लेकिन एक्चुअली महाकल्प से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इसमें हमने आपको बताया डिवीज़न, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक। तो इसमें जो मेसोजोइक है, इसके जो डिवीज़न है ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, देखिए कार्बोनिफेरस यहाँ है, इनको मेसोजोइक को ही मेनली माना जाता है सरीसृपों का युग, एज ऑफ रेप्टाइल्स। तो अक्सर कर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एज ऑफ रेप्टाइल्स, सरीसृपों का युग किसे कहा जाता है, तो विकल्प में अगर पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक, नियोजोइक रहता है, मैक्सिमम यही रहता है, तो आपका मेसोजोइक ही होगा, क्योंकि मेसोजोइक महाकल्प है, इसके अंतर्गत ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस आते हैं। तो कोई अगर दूसरे कल्प का है तो आप उसको थोड़ा सा डेप्थ में जाके वो पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि मेसोजोइक महाकल्प को ही कहते हैं सरीसृपों का युग, उनके समय का ये सबसे अनुकूल स्थिति थी। ठीक है, तो ये याद रहेगा। आइए आगे अपने चलते हैं जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक,
तो जो ये रेंगने वाले जीवों का काल है वो आपका कार्बोनिफेरस कल्प हो जाता है। अब इसके बाद आ जाएगा पर्मियन। तो 5 हो गए, अब पर्मियन छठा हो जाएगा। पैलियोजोइक यहीं खत्म हो जाएगा, यानी कि पैलियोजोइक महाकल्प का अंतिम कल्प जो है वो कौन सा था? तो अंतिम कल्प था पर्मियन। इसमें क्या हुआ? जो ब्लैक फॉरेस्ट हैं, वॉर्सियस हैं, जो आपके यूरोप में ब्रंसोत पर्वत हैं यानी कि ब्लैक पर्वत, उनका निर्माण हुआ। इसमें आंतरिक झीलों का विकास हुआ, पोटास निक्षेपों की रचना हुई, तिएन शान, अल्ताई, अप्लेशियन जैसे पर्वत इसी काल में बने। तो ऐसे कई बातें हैं जो आपको इसमें देखने को मिलती हैं। अब हमने पैलियोजोइक पढ़ लिया, तो पैलियोजोइक को रिवाइज कर लेते हैं। पैलियोजोइक के बाद पढ़ेंगे मेसोजोइक। मेसोजोइक में 3 है ना, तो ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटाशियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले पैलियोजोइक को रिवाइज कर लेते हैं। तो पैलियोजोइक में देखिए, अब यहाँ पर हमने आपको बताया, शॉर्ट में आपको देखने को मिल रहा है पैलियोजोइक पहला 59 करोड़ वर्ष पूर्व। उसमें बुक में आपके 57 करोड़ वर्ष पूर्व दिया हुआ है प्रारंभ में, कोई बात नहीं, 1-2 करोड़ का चलता है, वो दोनों अलग अलग बुक का है, दोनों के अलग अलग फैक्ट हैं, इतना आपको परेशान नहीं होगा, एग्जाम में करेगा। तो कैम्ब्रियन में क्या होता है? और शादी शैलों का निर्माण होता है, विंध्याचल पर्वत का इसमें निर्माण होता है। जो आर्डोविशियन है, आर्डोविशियन का कुछ खास नहीं था तो मैंने यहाँ लिखा नहीं, उस बुक में आपको बताया हुआ है। सिल्यूरियन में क्या हुआ? रीढ़ वाले जीव या कैलिडोनियन हलचल जो है सिल्यूरियन में आपके आते हैं। डिवोनियन को कहते हैं मत्स्य युग या उभयचरों की उत्पत्ति इसमें मानी जाती है। कार्बोनिफेरस में क्या होता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें से बनती हैं, कोयले के निक्षेप मिलते हैं, बड़े वृक्षों का काल इसको कहते हैं, उभयचरों का भी युग कहते हैं। पर्मियन में ब्लैक पर्वत का निर्माण होता है, इसी में हर्सिनियन पर्वतीकरण पर्मियन में पाया जाता है। तो चकय हसील पर मैंने आपको बताया था कि चर्नियन, कैलिडोनियन और हर्सिनियन, तो 3 याद रखेंगे। ये आपके पैलियोजोइक तक ही खत्म हो जाते हैं, जो अल्पाइन बचता है वो आपके सेनोजोइक में आएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, हर्सिनियन पर्वतीकरण पर्मियन के टाइम में हुआ था। तो ये रहा आपका पूरा पैलियोजोइक, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, रिवाइज कर लीजिए। कैलिडोनियन हलचल किस काल में है? सिल्यूरियन, पैलियोजोइक के सिल्यूरियन में। मत्स्य युग किसको कहा जाता है? पैलियोजोइक के डिवोनियन युग को। बड़े वृक्षों का काल किसको कहते हैं? कार्बोनिफेरस को। कोयले का युग किसको कहते हैं? कार्बोनिफेरस को। ब्लैक पर्वत यानी कि हर्सिनियन पर्वतीकरण कब हुआ? तो पर्मियन में। और ये सारी के सारी महाकल्प कौन था? पैलियोजोइक था। याद हो गया? अब यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगला कौन सा पढ़ेंगे? मेसोजोइक पढ़ेंगे, जो कि एज ऑफ रेप्टाइल्स है। मेसोजोइक के 3 भाग हैं, पैलियोजोइक के 6 भाग थे, मेसोजोइक के 3 भाग हैं। क्रम याद रखिएगा, सबसे पुराना ट्रियासिक है, उसके बाद जुरासिक है, उसके बाद क्रेटाशियस है। इनका क्रम गलत नहीं होना चाहिए, हर बुक में आपको ऐसे मिलेगा भी। इसमें आपको मिलने वाले हैं क्या क्या? एज ऑफ रेप्टाइल्स वर्ड मिलेगा, गोंडवाना लैंड का विभाजन मिलेगा, डायनासोर मिलेंगे, उड़ने वाला पक्षी जो प्रथम था आर्कियोसोप्टोरिस वो मिलेगा, दक्कन पठार पर लावा का जमाव कब होता है, दरारी उद्बोधन भारत में कब होता है, वो आपको ये वर्ड इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आपका मेसोजोइक जो महाकल्प है उसको पढ़ते हैं मेसोजोइक में। तो मेसोजोइक में मैंने आपको 3 बताए, कौन कौन से? तो मेसोजोइक में आ जाएगा आपका पर्मियन हो गया ना। अब ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस, ये आपके मेसोजोइक में। अब देखिए यहाँ लिख के आ गया, अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी कि यह मेसोजोइक महाकल्प का पहला कल्प था। किसका था? यह मेसोजोइक महाकल्प का पहला कल्प था। और इसमें क्या हुआ कि मांसाहारी मत्स्य तुल्य सरीसृप का जन्म हुआ। लॉबस्टर जो था वो केकड़ा के समान किस्म की मछलियों का जन्म हुआ। मेढक और कछुआ की उत्पत्ति ट्रियासिक कल्प में होती है। जो कुछ छूटा था वो मैंने बोर्ड पर उसमें लिख दिया है। जुरासिक कल्प जो है वो, जो आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी है, आपको याद आ जाएगा कि आपने कितने सारे डायनासोर देखे थे जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये सारे के सारे भाग जो थे, अधिकांश भाग सागरी जल से भर गए थे एशिया यूरोप के। चूना पत्थर का जमाव जो है इस युग की मुख्य विशेषता है। तो एक यहाँ पर जो मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा था, याद रखें, क्योंकि दोनों बुक से अलग अलग नोट्स हैं इसलिए थोड़ा कुछ उसमें छूट गए हैं। तो चूना पत्थर का जमाव जो है वो जुरासिक कल्प में देखने को मिलता है, जो मुख्यतः फ्रांस, दक्षिणी जर्मनी, स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। तो ये रहा ट्रियासिक और जुरासिक। और जुरासिक में और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। स्थलचर, जलचर, नभचर जीवों का विकास जुरासिक तक हो गया था। और जुरासिक पार्क मूवी से आपको याद हो जाएगा कि डायनासोर का भी विकास हुआ था, ठीक है। इसी में सबसे पहले पुष्प वाले पादपों यानी कि आवृत बीजी एंजियोस्पर्म पौधों का विकास प्रारंभ हुआ। तो ये याद रखिएगा कि सर्वप्रथम पुष्प वाले पादपों अर्थात आवृत बीज यानी कि एंजियोस्पर्म पौधों का विकास कब होता है? जुरासिक काल में होता है। इसमें स्तनधारी जीव जो अभी तक चूहों जैसे थे, जंगलों में रहते थे, और जो पहला उड़ने वाला पक्षी था इसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स, कहीं मिलता है, कहीं आर्कियोसोप्टेरिक्स मिलता है, का उद्भव इसी कल्प में
हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब ये दो हो गए, कौन कौन से, ये मेसोजोइक के, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। अब क्रिटेशियस को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो इसी समय राकी और एंडीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसी कल्प में आपके दरारी उद्भोदन से डक्कन ट्रैप यानी कि काली मिट्टी का भारत में निर्माण हुआ। सागरीय क्षेत्रों में शार्क, हेरिंग के जैसी मछलियों का उत्पन्न हुआ। जो उड़ने वाले थे, परविहीन थे, दोनों प्रकार के पक्षियों का विकास हुआ। इस कल्प तक, क्रिटेशियस तक, डायनासोर विलुप्त हो गए थे। तो ये रहा आपका पूरा मेसोजोइक। इसमें आपको डायनासोर देखने को मिलते हैं और इसमें विलुप्त भी हो जाते हैं। तो याद हो गया, 2 महाकल्प आपके हो गए। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताइए। इसके बाद इसमें जो हम लोगों ने किया था उसको हम लोग रिवाइज कर लें, तो जिससे कि आपको भूलेगा नहीं। मेसोजोइक कब का है? 25 करोड़ वर्ष पूर्व है। इसको कहते हैं सरीसृपों का युग, इसको कहते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स। इसी काल में होता है गोंडवाना लैंड का विभाजन। जुरासिक काल में देखें तो डायनासोर पाए जाते हैं, उड़ने वाला पक्षी आर्कोसोप्टेरिस पाया जाता है। जो क्रिटेशियस है, यहाँ पर लावा का जमाव होता है, दरारी उद्भोदन होता है। जुरासिक में देखें तो हमने एक चीज़ देखा था कि जो चूने पत्थर का जमाव है वो भी आपको देखने को मिलता है। तो 2 काल हमने देखे हैं अच्छे से। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेनोजोइक को, ठीक है। तो सेनोजोइक जो है ये कौन सा होगा? टर्शियरी। ज़्यादातर सेनोजोइक के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टर्शियरी युग से लेके, टर्शियरी का मतलब ही समझ लीजिए कि टर्शियरी जब आया तो आपके पर्वतीकरण को लेकर क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी में आपके हिमालय का निर्माण हुआ है। और हिमालय में भी ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लघु मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इनका विकास कैसे होता है तो इनका क्रम याद रखिए कि जब सेनोजोइक पढ़ेंगे जो कि 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व का है, तो इसमें कौन कौन सा होगा? तो सबसे पहला होगा पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। तो अब इसको याद रखने के लिए जो भी आपको शॉर्टकट बनाना है बना लीजिए, लेकिन क्रम आपको याद रखना होगा। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ठीक है। तो मुझे तो याद हो गया था पीओ, मायो, प्लायो। अब लेकिन आपको ज़रूरी नहीं कि वैसे ही याद हो जाए। पीओ में पी आई ओ दोनों है, जो पहला दूसरा तीसरा हो जाता है। मायो प्लायो चौथा पांचवा हो जाता है। पीओ, मायो, प्लायो मुझे याद है। अब आपको कैसे याद होगा आप अपना बनाए। मैं शॉर्टकट पे बहुत विश्वास नहीं रखता, तो इसलिए आप उसको याद रखिएगा। तो आपके सेनोजोइक में सबसे इंपॉर्टेंट है अल्पाइन पर्वतीकरण। अब इसमें कौन कौन से हैं? उसके बाद आपके हिमालय में देखिए, हिमालय का जो उत्पत्ति शुरू होती है ईओसीन से शुरू होती है। ये क्रम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो ईओसीन में ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ, ओलिगोसीन में ग्रेटर हिमालय का विकास जारी रहा, मायोसीन में उसकी जो दूसरी रेंज है लघु या मध्य हिमालय जो हिमाचल है उसका निर्माण हुआ। और उसके बाद जो शिवालिक है प्लायोसीन काल में इसका जन्म मतलब इसका निर्माण होता है। प्लायोसीन काल की खास बात यह है कि इसी में मानव का जन्म होता है, इसी में अरब सागर, विशाल मैदान, इन सब का निर्माण होता है प्लायोसीन में। तो टर्शियरी युग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन रेफरेंस में है तो यहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। और पूरे सेनोजोइक को कभी कभी अस्तनी या कीटों या आवृत बीजी पादपों का युग जो है सेनोजोइक को कहा जाता है। तो इस तरीके से एक शॉर्टकट में हमने सेनोजोइक को देखा। आइए अब दृष्टि क्विक बुक की इस बुक में देख लेते हैं सेनोजोइक में जो काल हैं उनको पढ़ते हैं कि इनमें कौन कौन से हैं। तो हमने आपको कहा कि पीओ, मायो, प्लायो हमें पढ़ना है, तो पीओ से यानी कि पेलियोसीन से पहले पढ़ते हैं। पेलियोसीन, ये देखिए अब आपको मिल गया कि ये सेनोजोइक महाकल्प के टर्शियरी कल्प का पहला युग था। अब टर्शियरी भी आपको पता चल गया क्या है, सेनोजोइक भी क्या है आपको पता चल गया, ये उसके नाम है। अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब ये उसमें जो पार्ट हैं उनको हम लोग याद रख लेंगे, 5 हैं, ठीक है। तो 5 में पहला कौन सा हो गया? पैलियोसीन, पैलियोसीन पूछ यानी कि युग। अब इसमें क्या हुआ? तो इसमें हुआ अल्पाइन पर्वतीकरण हुआ, जो कि मैंने इसमें बोर्ड में लिखा हुआ था। लेकिन अभी क्या था कि जो मानव सदृश बंदर थे उनका विकास हुआ था, कुछ स्तनपायी का भी विकास हुआ था। तो पीओ यानी कि ईओसीन, ईओसीन में देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका ग्रेटर हिमालय की उत्पत्ति, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब इसमें थोड़ा सा याद रखिए कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड, प्रायद्वीपीय भारत पर अत्यधिक लावा का जमाव इसमें हुआ था। और चूँकि ज्वालामुखी उद्गार काफ़ी हुए थे तो रेंगने वाले जीव जो है काफ़ी विलुप्त प्राय हो गए थे। प्राचीन बंदर, म्यांमार में गिब्बन, हाथी, घोड़ा, गैंडा, सुअर के पूर्वजों का उदय हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ईओसीन की वो है कि ग्रेटर हिमालय यानी कि बृहद हिमालय की उत्पत्ति इसी काल में होती है। और इसका विकास जारी रहेगा किसमें? ओलिगोसीन में जारी रहेगा, ठीक है। अब इसमें अमेरिका, यूरोप में भूसंचलन होता है, राकीज, आल्प्स का निर्माण होता है ओलिगोसीन में। बलित पर्वत हैं तो इनका निर्माण इनमें देखने को मिलता है, इसलिए टर्शियरी युग को बलित पर्वतों के निर्माण का युग भी कहते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा।
इसी काल में पूंछविहीन बंदर का उदय होता है जो कि मानव के पूर्वज थे। आल्पस पर्वत का निर्माण, बृहद हिमालय का निर्माण इस काल में पूर्णता की ओर जारी रहा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो पीओ यानी कि कौन कौन से हो गए, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन। अब आते हैं मायो प्लायो, मायोसीन और प्लायोसीन। तो मायोसीन इपोज में क्या होगा, अब चूंकि ग्रेटर हिमालय बन चुका है, कौन से के बाद बनेगा, दूसरा कौन सा रेंज आता है, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। हिमालय वाला पार्ट पढ़ाया है, वहाँ से आप समझ जाएंगे। तो लघु मध्य हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य काल है। इसमें क्या होता है कि उत्तर अमेरिका के प्रेरी मैदान में घासों का विकास इसमें होता है। स्थलीय भागों पर पूंछविहीन बंदर, हाथियों का स्थानांतरण अफ्रीका से यूरोप तथा एशिया में हुआ। इसमें पेंगुइन का उद्भव जो है अंटार्कटिका में होता है। तो मायोसीन में ये देखने को मिला। मेन पर्वतीकरण को ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका लघु हिमालय। अब प्लायोसीन में देखते हैं, तो ये टर्शियरी कल्प का अंतिम युग था, मैंने आपको बताया। अब इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्लायोसीन में। क्यों? क्योंकि इसमें आरंभिक मानव की उत्पत्ति होती है आपके प्लायोसीन में ही। अब ये जो आपका पूरा का पूरा जो ये पढ़ रहे हैं किसका है, सेनोजोइक का है। तो कभी सेनोजोइक पूछ ले तो गलत नहीं करिएगा, क्योंकि सेनोजोइक के ही ये 5 पार्ट हैं, पीओ मायो प्लायो, है ना। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ठीक है। ऐसे बार बार बोल रहा ताकि आपको याद हो जाए। तो आरंभिक मानव की उत्पत्ति हुई। अब हिमालय के 2 श्रेणियाँ बन गई हैं, ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय। बचता कौन सा, शिवालिक। तो शिवालिक की उत्पत्ति इसी काल में हो जाती है। अब आपको हिमालय की उत्पत्ति का क्रम भी याद हो गया। काला सागर, उत्तरी सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर, इनका निर्माण भी इसी काल में होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका 3 महाकल्प पूरे हो गए। ये देखिए इनके नाम यहाँ दिए भी हैं आपके बुक में। ये प्री कैम्ब्रियन दिया है, पैलियोजोइक दिया है, ये देखिए ना आपके रेड में दिया है, पैलियोजोइक दिया, मेसोजोइक दिया है, सेनोजोइक दिया है। तो इनमें पर्वतीकरण को लेकर दिया है, लेकिन मैंने बोर्ड पे आपको उसके रेफरेंस में पढ़ाया हुआ है। तो आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं। सेनोजोइक में अल्पाइन पर्वतीकरण, ग्रेटर हिमालय का विकास जारी रहा। लघु मध्य हिमालय, प्लायोसीन में शिवालिक, मानव का जन्म, अरब सागर, विशाल मैदान, इनका निर्माण इसमें होता है। तो टर्शियरी सेनोजोइक कहीं से पूछे कि आप गलत करोगे, नहीं करोगे डेफिनेटली। अब लास्ट वाला जो हमारा सबसे पास वाला महाकल्प है कौन सा, नियोजोइक। 3 कौन कौन से पढ़ लिए, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी पढ़ लिया। उसके बाद कौन सा आएगा, क्वाटनरी आएगा, उसका नाम क्या है, नियोजोइक है। नियोजोइक को 2 भाग में पढ़ेंगे, प्लीस्टोसीन, होलोसीन। पहले कौन सा होगा, प्लीस्टोसीन, उसके बाद कौन सा होगा, होलोसीन होगा। अब थोड़ा यहाँ ध्यान रखिए, 2 हिमयुग उसमें पढ़ने हैं। प्लीस्टोसीन को याद रखा जाता है हिमयुग के लिए। हिमयुग उत्तरी अमेरिका में हिमयुग आता है, यूरोप में हिमयुग आता है। ये यूपीएससी में कई बार पूछे गए हैं कि जो हिमयुग आता है उसका क्रम क्या होता है। तो नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन, विस्कॉन्सिन, ये आपके उत्तरी अमेरिका के हिमयुग हैं। इनका क्रम पूछा जाता है, इनको खूब अच्छे से रट लीजिए, और ये एकदम इतना रट लीजिए कि कभी गलत ना होने पाए। तो इनका शॉर्टकट कुछ बनाना हो आप बना लीजिए, नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन, विस्कॉन्सिन। इनके बीच में 3 गैप आते हैं, उनका नाम पूछा गया है। तो नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन, विस्कॉन्सिन के बीच में 3 गैप है ना, तो तीनों गैप के नाम अपटूनियन, यारमाउथ और संगमन। ये याद रखिए, यूपीएससी का क्वेश्चन है और ये पूछा जाएगा अगर आप सिविल का एग्जाम दे रहे हैं। तो प्लीस्टोसीन काल में आपके नियोजोइक में जो उत्तरी अमेरिका में हिमयुग आता है उनमें कौन कौन से हैं, नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन, विस्कॉन्सिन। 3 इसमें गैप आते हैं, अपटूनियन, यारमाउथ और संगमन। जो गैप आते हैं मैंने एरो के जरिए इसमें दिखा दिया है। जो यूरोप में हिमयुग आता है उसमें उसके जो क्रम हैं वो ये हैं, गुंज, मिंडल, रिस, वुर्म। गुंज, मिंडल, रिस, वुर्म, इनका क्रम याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत पूछा गया है, अक्सर कर पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। और ग्रेट लेक्स का निर्माण भी किस काल में होता है, प्लीस्टोसीन काल में होता है। उसके बाद लास्ट का है होलोसीन, ये मानव युग है, इसमें मरुस्थलों का निर्माण भी पाया जाता है। तो ये रहा नियोजोइक का शॉर्ट में। आइए आपके बुक में देख लेते हैं कि कौन कौन सा है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके इस बुक में शेयर किया गया है। तो अब देखिए ये आपका रहा प्लीस्टोसीन। अब ये सीनोजोइक खत्म हो गया, अब इसके बाद कौन सा होगा, क्वाटनरी, है ना, नियोजोइक। तो इसको क्या कहेंगे, महान हिमयुग, जब पूरा बर्फ से ढक गई पृथ्वी। तो इसको प्लीस्टोसीन काल हिमयुग से संबंधित है। अब इसमें यूरोप वाला ही केवल शेयर किया गया है, वो मैंने सेविन सर की बुक से लिया था, इसलिए इसमें उत्तरी अमेरिका का भी दिया हुआ है, तो मैंने आपको वो भी दे दिया। इसमें आपको यूरोप वाले 4 हिमयुग देखने को मिलते हैं, उनका क्रम क्या है, तो दिया गया है गुंज, मिंडल, रिस, वुर्म, ये मैंने आपको बता दिया। नॉर्वे में जो फ्योर्ड तट का विकास है हिमचादर की समाप्ति के कारण इसमें इसी काल में हुआ था। तो हिमयुग से याद रखेंगे, और मैंने आपको आदिमानव का विकास हुआ इसमें, वो भी आपको इसमें याद रखना है। होलोसीन जो है इसमें रेगिस्तानों का विकास हुआ, इसको मानव युग भी कहते हैं।
तो ये रहा आपका प्रमुख। होलोसीन वर्तमान विश्व के उदय का काल है, जो अब तक जारी है, अभी भी चल रहा है। वर्तमान में कौन सा चल रहा है? होलोसीन चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं जो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद इसमें आएगा पर्वतीय समय मापक्रम। ये आपका इसी से संबंधित है, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। अब इसमें याद रखिए कि आपको जो मैंने बताया था चकय, हसी, अल्पा, चर्नियन आपका प्री कैम्ब्रियन में हो जाएगा। उसके बाद इसी में आ जाएगा जो हर्सिनियन, उसके बाद आ जाएगा कैलिडोनियन, उसके बाद हर्सिनियन, उसके बाद अल्पाइन। तो ये देखिए यहाँ पर शॉर्टकट में दिया है। प्री कैम्ब्रियन में जो है प्राचीनतम पर्वतों को आर्गियन पर्वत कहते हैं। इसमें जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव था। इस समय के 3 प्रमुख पर्वत है, लॉरेंशियन, अल्गोमन, किलार्नियन। जो पैलियोजोइक है, इस काल में ये कौन सा पर्वत निर्माण का काल था? तो कैलिडोनियन पर्वत। अब इस युग में जो उत्तर अमेरिका के एप्लेशियन पर्वत हैं, भारत में अरावली है, सतपुड़ा है, महादेव हैं, ये आपके पैलियोजोइक में जो कैम्ब्रियन से शुरू होता है, मैंने आपको बताया ही कि प्राचीन काल में इनका निर्माण इसमें होता है। मेसोजोइक जो काल है, महाकल्प है, उसमें मध्ययुगीन पर्वतों का निर्माण हुआ, इसको हर्सिनियन पर्वत कहते हैं। इसमें यूरोप का हार्ज, ब्लैक फॉरेस्ट, यूराल पर्वत, एशिया की अल्टाई, तिएन शान, खेंगन पर्वत शामिल हैं। और सेनोजोइक को देखें तो सेनोजोइक जो है, इसमें अल्पाइन पर्वत के नवीनतम पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो इसमें आपके रॉकीज, एंडीज, हिमालय में जो हिमालय है, तो इनका इसमें निर्माण होता है। तो ये रहा पूरा आपका। और पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरीके से समय मापक्रम होता है, इसमें आपको डिटेल दिया गया है। छोटा सा कंटेंट दिया है वायुमंडल का विकास, तो हम लोग इसको वायुमंडल वाले चैप्टर में अच्छे से क्लियर करेंगे। कुछ अलग से फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं कि जो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किसकी विधि का प्रयोग होता है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। धरती पर मौजूद प्रत्येक जीव में कार्बन उपस्थित है। जीवों कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने में कार्बन डेटिंग विधि का भी प्रयोग किया जाता है। और ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया, जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया वैज्ञानिक मानते हैं, इसके जरिए उसको पता लगा सकते हैं। तो ये रहा पूरा इस बुक के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको मैंने व्हाइट बोर्ड पर भी पढ़ाया हुआ है। आप मेरे जो क्लासरूम लेक्चर्स हैं उसमें जाकर के अभी आप इसको सर्च कर सकते हैं विश्व का भूगोल में, वहाँ पर भी मैंने इसको शॉर्ट में पढ़ाया हुआ है। आज मैंने इसको 2 बुक लेकर के, दृष्टि क्विक बुक और सविन सर की जो भौतिक भूगोल है उससे लेकर के मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। ये कंप्लीट आपका एक नोट्स हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि अब जब आप एग्ज़ाम दे के आएँ तो आपके ये क्वेश्चन यहाँ से सही हों। इसको नोट्स बनाना पड़ेगा, आपको बुक में हाईलाइट करना पड़ेगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।